मृत्योमा अमृतम गमय या ये शाम विद्यान तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्मा ते मुक्तिलोके भूमि भारत गंगा मनुष्य रूपेण प्रकाशन्ति। इस तरह से शुरू हुआ है। तो विदेशियों का आगमन हुआ। सुन लो गौर से, ताली तो बची, ताली तो बहन सनी। वृंदावन में चल रहे ब्रज रजोत्सव हुनर हाट में आए बॉलीवुड के जाने माने मशहूर अभिनेता अन्नू कपूर ने अंताक्षरी खेलकर लोगों का दिल जीत लिया। उनका साथ दिया मथुरा के हेमंत ब्रजवासी ने। उनके द्वारा अंताक्षरी के दीवाने मस्ताने परवानों के बीच अंताक्षरी का सिलसिला शुरू हुआ और मस्तानों ने ये अंताक्षरी का खिताब जीत लिया। इसी के साथ अन्नू कपूर ने लोगों के बीच जाकर भी अंताक्षरी खेली और कई लोगों को आकर्षक गिफ्ट भी भेंट किए। अन्नू कपूर की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहे। मथुरा से मदन शाश्वत की रिपोर्ट। आप पहली बार आज योगीराज कृष्ण की नगरी में आए हैं। यहाँ आके आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है? नहीं, पहली बार नहीं आया हूँ मैं। 1986 में अनिल चौधरी साहब के निर्देशन में जो टेलीविज़न सीरीज़ थी कबीर, उसकी शूटिंग भी वहीं केसी घाट पे मैंने की थी 1986-87 में। सो इससे पहले भी आ चुका हूँ। और गोकुल में तो अभी एक 1918 के एंड में एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म की शूटिंग मैंने की है, ड्रीम गर्ल की, जिसका कैरेक्टर आप सब जानते हैं। उसमें मैंने ब्रजभाषा ही बोली उस कैरेक्टर के अंदर जी। सो इस नगरी से, इस धरती से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। आपकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, जिसमें मिस्टर इंडिया, विक्की डॉनर, ड्रीम गर्ल, दीवार आदि। तो यहाँ जितने भी स्टार्स हैं, इनमें सबसे अच्छा अनुभव आपका किसके साथ रहा? देखिए, यहाँ पर वृंदावन के अंदर आके किसी स्टार को मैं एंडोर्स करने के लिए नहीं, हुनर हाट को इंडोर्स करने के लिए आया हूँ। हुनर हाट में जो हमारे भारतीय शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, अगर मैं उनको प्रमोट कर सकूं, उनकी प्रशंसा कर सकूं और इस तरह से उनको जनता के सामने प्रस्तुत कर सकूं कि वो यहाँ के सुपरस्टार बने, तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होगी। सर, ब्रज क्षेत्र के जो नवोदित कलाकार हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ब्रज क्षेत्र के क्या, भारत के जो कलाकार हैं वो तरक्की करें। हमारा जो देश है वो घनी आबादी वाला देश है, काफ़ी आबादी है, 130 करोड़ की। और मनोरंजन के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। पहले सिर्फ एक सिनेमा हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, उसमें भी इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ नहीं मिल पाता था। उसके बाद टीवी आ गया, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए और अब ओटीटी की वजह से बहुत व्यापक है, तो स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। खूब मेहनत कीजिए और देखिए जिस तरह से भी आप मनोरंजन कर सकते हैं। टफ कंपटीशन है। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अनु सर, अंताक्षरी जैसा रियलिटी शो आपने दिया, इस तरीके का कोई और रियलिटी शो आने वाले समय में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? मिल भी सकता है, बट मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो तो ऑफिस की क्रिएटिव हमारे जो डिपार्टमेंट है। हाँ जी, आज आप हुनर हाट में आए तो किस तरीके का हुनर दिखाएंगे यहाँ पर लोगों को? किस तरीके से जनता ब्रजवासी खुश होंगे? आज एक 15 मिनट के बाद शो आरंभ होगा, तो आप देखिएगा। अनु सर, शुरू में भी आप ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिख रहे हैं, तो इस एनर्जी का राज क्या है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, वृद्धावस्था के अंदर आके आपको अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक समय ऐसा होता है आप जब खाने के लिए जीते थे, और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप जीने के लिए खाते हैं। तो आपके खान पान में शुद्धता रहनी चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मॉर्निंग में उठिए, ठीक है। हमारे ऊपर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया तो आम जनमानस ने पर्शियन के साथ, उर्दू के साथ, खड़ी बोली के साथ अंताक्षरी को अपना लिया।